दिग्गज के साथ बातचीत। बाजार को लेकर आगे चाल कैसी रहेगी? 2023 का साल डोमेस्टिक मार्केट्स और ग्लोबल फ्रंट पर कैसा रहेगा? हमारे साथ अजय हैं और एक फंडामेंटल एक्सपर्ट ताहिर बादशाह भी जुड़े हैं। अजय, ओवर टू यू। संकेत आ रहे हैं कि यूएस मार्केट में सीपीआई शायद टॉप आउट हो गया, नीचे आ रहा है। इंडियन मार्केट में इन्फ्लेशन टॉप आउट हो गया और सरकता हुआ नीचे आ रहा है। किस बात की चिंता है माइंड ऑफ द मार्केट पे, दिमाग पे, मार्केट के दिमाग पे? आपके हिसाब से, आप सारे चीज़ों को देखते हैं, इस समय जो 4-5 मेन चिंताएं हैं जो सता रही हैं, आपके हिसाब से वो कौन सी हैं? तो पहले अजय जी, अगर ग्लोबल मार्केट्स और ग्लोबल इकोनॉमीज के बारे में अगर बात की जाए तो एंड इंडिया के बारे में भी आपने सही बताया कि एटलीस्ट एज फार एज इंटरेस्ट रेट्स आर कंसर्न्ड और इन्फ्लेशन की जो चिंता है वो मोर और लेस एक लेवल पे वहां तक आप पहुंचे जहाँ पे मतलब इंक्रीमेंटली एटलीस्ट मार्केट्स को इतनी ज्यादा कंसर्न नहीं है, क्योंकि बहुत सारे रेट हाइक्स ऑलरेडी कैलेंडर ईयर 2022 में हो चुके हैं। सो अब आने वाले ये वाले साल में, अब 2023 में एक्सपेक्टेशन क्लियरली यही है कि इंटरेस्ट रेट का जो साइकिल है वो लगभग करीब करीब पीक हो जाएगा। कुछ जो रेसिडुअल इंटरेस्ट रेट हाइक होने हैं बहुत सारी इकोनॉमीज में वो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में हो जाएगा, लेकिन बाय एंड लार्ज कॉन्फिडेंटली मार्केट एटलीस्ट ये समझने लगा है कि इंटरेस्ट रेट्स की जो प्रक्रिया है वो मोर और लेस पीक हो गई है। व्हाट इज प्रोबेबली नॉट क्लियर टू द मार्केट्स और जहां पे मतलब अभी चिंता बनी हुई है इज बेसिकली द कंबाइंड इम्पैक्ट ऑफ दीज इंटरेस्ट रेट हाइक्स। जो हमने करीब करीब ब्याज की दर जो हमने लगभग इंडिया में 200 बेसिस पॉइंट की हाइक देखी है, 200 बेसिस पॉइंट से ज्यादा की हाइक देखी है। ग्लोबल मार्केट्स में पर्टिकुलरली यूएस में करीब करीब 400 बेसिस पॉइंट का हाइक हुआ है। तो ये जो हाइक्स की जो इम्पैक्ट है जो ग्रोथ पे आने की शक्यता है, और टिपिकली पास में भी देखा गया है कि कुछ लैग्ड इम्पैक्ट जरूर होता है ये इंटरेस्ट रेट हाइक्स का, उसका जो ग्रोथ पे असर है वो शायद चिंताजनक है। एंड 2023 में शायद उसका जो स्वरूप है वो और प्रकार के सामने आ सकता है। तो आई थिंक जो एक 2023 का जो एक ट्रांजिशन होना है फ्रॉम द 2020-21 रिकवरी देन टू सब्सिक्वेंटली द इंटरेस्ट रेट साइकिल हाइक, वो एक चैलेंज राइट नाउ मार्केट के सामने है। इंडिया की अगर बात करें स्पेसिफिकली तो ये भी है कि जो हमारे स्पेसिफिक ड्राइवर्स थे, तो क्लियरली कोविड के बाद हमने चीजों को अच्छी तरह संभाला है एंड इकोनॉमी हैज बीन ऑन एन अपस्विंग, लेकिन जो कोविड रिलेटेड रिकवरी वाले फैक्टर्स है वो अब एज ऑफ नाउ हमारे पीछे रह गए हैं। अब यहाँ से एक जनरल जो इंडिया की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी इमर्ज होनी है वो इमर्ज वो एक नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो इंडिया को भी देखना पड़ेगा, और कुछ कुछ हद तक ग्लोबल जो स्लो डाउन है वो इंडिया पे भी डेफिनेटली ये साल थोड़ा असर करने की शक्यता रखता है। सो आई थिंक ये एज ऑफ नाउ ग्रोथ की जो अपकमिंग चैलेंज है इंडिया के केस में स्पेसिफिकली हमने कंजम्पशन में कुछ हद तक स्लो डाउन देखा है, और वो जो एक हमारे लिए हमेशा से एक अच्छा पिवट रहता है ग्रोथ का, वो थोड़ा बहुत वीक होते हुए दिखाई दिया है पिछले कुछ महीनों से, स्पेशली आफ्टर द दिवाली सीजन। सो आई थिंक वहाँ की चिंता और एक हद तक हमारे सामने आई है। लास्ट ये भी एक कंसर्न मार्केट के दिमाग में जरूर है कि ये एक ऐसा साल है जहाँ पे फिस्कल चैलेंजेस आ सकते हैं। एक प्री इलेक्शन ईयर है, फिस्कल डेफिसिट को संभालना भी है, एट द सेम टाइम इकोनॉमी को भी संभालना है, एक्सपेंडिचर लेवल्स को बढ़ाने की भी जरूरत है। सो आई थिंक ये जो सारी चीजें हैं वो एज ऑफ नाउ दिमाग मार्केट के दिमाग में है, एंड दैट इज व्हाट इज probably holding back the markets as of now. आपने एक बहुत अच्छी बात बोली ताहिर, ये समझाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि जी हाँ, बाजार फॉरवर्ड लुकिंग एनिमल है, वो आगे की चीज़ को अभी डिस्काउंट करता है, और ये डिस्काउंट कर रहा है कि इन्फ्लेशन नीचे आएगा, शायद रेट हाइक्स उतनी तेज़ी से ना हो। लेकिन जो ऑलरेडी रेट हाइक इन द सिस्टम हुए हैं उनका इम्पैक्ट अभी कॉर्पोरेट इंडिया के फाइनेंशियल्स पे पूरी तरह आना बाकी है, कुछ महीनों, क्वार्टर्स तक, और इसलिए ये भी एक दबाव का कारण हो सकता है। ये बहुत अच्छी बात आपने समझाई। ताहिर, ये और बताएं कि अगले अगर हम 12 से 14 महीने की बात करें, ये जो स्लो डाउन का फियर है, क्या ये अर्निंग्स ग्रोथ में भी आने का डर जस्टिफाइड है? जो कंपनी 20, 22, 25% ग्रो कर रही हैं, क्या वहाँ भी 2-4% अर्निंग्स को हमें स्केल बैक करने की ज़रूरत है? और जो अब बहुत हद तक स्ट्रीट या फिर भाव
एनालिस्ट कम्युनिटी, अभी उन्होंने वो स्केलिंग बैक जो है, भले ही वो 10% हो 5% हो, बट अभी वो किया नहीं है प्रोसेस, और वो भी शायद असर कुछ महीनों में दिखेगा। सो अजय जी, इसके दो पहलू है बेसिकली। एक तो ये है कि पिछले साल जो हमने FY23 की बात करें या कैलेंडर ईयर 22 की बात करें, तो हमने इन्फ्लेशन के साथ साथ, इंडिया की पर्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमने रिकवरी भी देखी टॉप लाइन में, रियल ग्रोथ में रिकवरी हमने देखी, और साथ ही साथ उस पर इन्फ्लेशन भी जुड़ गया। तो एक प्रकार के से ये हो गया कि जो नॉमिनल GDP ग्रोथ है या नॉमिनल ग्रोथ इन द सिस्टम है, कॉर्पोरेट रेवेन्यू ग्रोथ है, वो हमने बहुत अच्छी तेजी से बढ़ते हुए देखा। साथ ही साथ हमें इसमें इसका भी फायदा हुआ कि कंपेयर टू 2021 कैलेंडर ईयर या फिस्कल 22 कैलेंडर ईयर, जहाँ पे कोविड का भी असर था बेस के अंदर, उससे भी हमें एक लिफ्ट मिला, और देयरफॉर ऑल दीज फैक्टर्स एक्चुअली लेड टू अ वेरी स्ट्रॉन्ग टॉप लाइन ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा खासा मजबूत रहा फॉर मोस्ट ऑफ कॉर्पोरेट इंडिया। एंड हालांकि एक प्रेशर पॉइंट इंडिया के लिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कमोडिटी प्राइसेस जरूर रहा। सो इवन दो टॉप लाइन स्ट्रॉन्ग था, टॉप लाइन ग्रोथ स्ट्रॉन्ग था, बॉटम लाइन ग्रोथ शायद इतनी तेजी से नहीं बढ़ा जितना टॉप लाइन बढ़ा। अब आगे जाके दो चीज हो सकती है, दो चीज की फेयर है मार्केट में, जैसे मैंने समझाया। एक तो ये है कि जो लैग्ड इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक्स है, उसका असर स्लो डाउन इन द इकोनॉमी, उस पर एक डिबेट जरूर है दिमाग में मार्केट की। सेकंड ये है कि जो हमने नॉमिनल ग्रोथ लास्ट ईयर देखा, वो क्लियरली नॉमिनल ग्रोथ इस बार स्लो हो जाएगा, क्योंकि जैसे आपने कहा इन्फ्लेशन नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन रियल ग्रोथ जो है वो भी आपको कम दिखाई देगा। अब FY24 में या कैलेंडर ईयर 23 में आपके पास बेस का भी सहारा नहीं है, बिकॉज 22 का बेस काफी हद तक नॉर्मलाइज हो चुका है। सो आई थिंक नॉमिनल ग्रोथ के लिए हमें कुछ प्रेशर के लिए तैयारी करनी है मार्केट को। एंड साथ ही साथ जो ग्लोबल स्लोडाउन से जो असर आएगा इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल, इन टर्म्स ऑफ रियल ग्रोथ एक्चुअली कमिंग डाउन, दैट इज अनदर थिंग दैट द मार्केट विल हैव टू वरी अबाउट। और इसलिए अगर हम ये सब चीज मिला के अगर एक मार्केट के स्वरूप से देखें कि मार्केट क्या टिपिकली एक्सपेक्ट करता है, एंड एक्सपेक्टेशंस इज व्हाट ड्राइव्स द मार्केट्स। आपने भी कहा कि मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं, तो वो आपकी बात सही है। एंड दूसरी बात ये होती है कि साथ ही साथ मार्केट्स को एक्सपेक्टेशन से क्या डिविएशन मिलता है, उस पर मार्केट का ध्यान रहता है, एंड दैट इज हाउ द मार्केट रिएक्शन इज। कि अगर अपग्रेड आते हैं तो फिर मार्केट और पॉजिटिव होता है, डाउनग्रेड आते हैं तो नीचे की तरफ रुझान होता है। सो आई थिंक दूसरी चीज ये हो रही है कि पिछले 5-6 क्वार्टर से हमने लगातार एक अर्निंग्स की अपग्रेड साइकिल देखी थी इंडिया में, स्पेशली आफ्टर द जून 2020 क्वार्टर। और अब वो जो अपग्रेड साइकिल है वो लगभग करीब करीब एक पॉज पे आ गई है। बहुत ज्यादा हमने डाउनग्रेड अभी तक नहीं देखे हैं, लेकिन अपग्रेड की जो साइकिल है वो क्लियरली रुक गई है। और एज ऑफ नाउ जहां तक हमारी नजर पड़ सकती है और हम विजुलाइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन ऑल द फैक्टर्स, ऐसे कोई सेक्टर्स दिख नहीं रहे हैं जहां पे एक्सपेक्टेशंस अभी भी कम है या इम्प्रूव होने की शक्यता है। आई मीन मोर और लेस द मार्केट इज रिफ्लेक्टिंग द रियलिटी एंड कैप्चरिंग द एक्सपेक्टेड अर्निंग्स ग्रोथ। तो आई थिंक जब तक कि ऐसा एक माहौल नहीं बनता जहां मार्केट्स विल बी सरप्राइज्ड, पॉजिटिवली सरप्राइज्ड बाय अर्निंग्स डिलीवरी ऑफ कॉर्पोरेट इंडिया, तब तक मार्केट्स को फिर न्यू हाइज बनाने का या बियॉन्ड अ पर्टिकुलर पॉइंट इंडिया के मल्टीपल्स को और एक्सपैंड करना थोड़ा जाहिर है मुश्किल हो जाए। श्योर। अभी हम नियर एंड हाउस से एकदम थोड़ा सा स्टेप बैक लेते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं। अगर हम 4 से 8 क्वार्टर्स की पिक्चर देखें या उसके बियॉन्ड देखें, कुछ ऐसे स्पेसेस हैं जहां पे काफ़ी टेलविंड्स आ रही हैं और बहुत मजबूत अर्निंग्स ग्रोथ की, 20% नहीं, 25% नहीं, 2-5% कम, लेकिन अर्निंग्स ग्रोथ की सर्टिनिटी काफ़ी बड़ी है। मैन्युफैक्चरिंग में वो एक नाम आ रहा है। आपने पूरे मैन्युफैक्चरिंग को जो इतना बड़ा एरिया है, कौन कौन से हिस्से से अपने पोर्टफोलियोज में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जहां आपको कंफर्ट आ रहा है, वैल्यूएशन का भी, अर्निंग्स ग्रोथ का, विजिबिलिटी का भी? सो इंडस्ट्रियल्स, मैन्युफैक्चरिंग और कुछ हद तक इवन इंफ्रास्ट्रक्चर हैज बीन a very large part of our portfolio exposures। पिछले 2 साल से ये रहा है हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सेक्टर और हमने उसका फायदा उठाया है। लेकिन
वहां पे अभी भी मुझे लगता है कि एटलीस्ट मजबूती फिर भी ठीक ठाक है। कंजम्पशन में हालांकि हमने थोड़ी बहुत, जो मैंने कहा, सॉफ्टनेस देखी है, लेकिन इंडस्ट्रियल साइकिल अभी भी काफी हद तक होल्ड अप कर रहा है। और वहां पे शायद एक मीडियम टर्म साइकिल के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। कंजम्पशन हालांकि एट वन लेवल ईयर ऑन ईयर होता है, कभी एक साल अच्छा होता है, कभी दूसरा साल स्लो डाउन भी हो जाता है। इंडस्ट्रियल या केपेक्स साइकिल जो होता है टिपिकली वो एक 3-4 साल के स्ट्रेच से शायद ऊपर जाता है या नीचे आता है। तो आई थिंक हमने पोस्ट कोविड एक अच्छा अप साइकिल की शुरुआत हमने देखी है। तो अगर हम हिसाब लगाए तो मेरे हिसाब से कुछ सिंगल डिजिट ग्रोथ रहा होगा प्री कोविड इन टर्म्स ऑफ द होल बास्केट ऑफ इंडस्ट्रियल स्टॉक्स। तो ये थे बाजार के दिग्गज ताहिर बादशाह, और बाजार पर अपना आउटलुक और साथ ही लॉन्ग टर्म प्लेज में अपना कन्विक्शन मार्केट पर बताते हुए सेक्टर स्पेसिफिक भी अपना नजरिया हमारे साथ उन्होंने शेयर